नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.13 13 क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन्स एंड द रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला. Field line making angle 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from the turning. ओके सबसे पहले ए वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. उसको थोड़ा सा हम डायग्राम की हेल्प से विजुलाइज करते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल है जिसमें 30 नंबर ऑफ टर्न्स है और इसका एरिया वेक्टर जो है, इसका एरिया वेक्टर लिखा है ना यहाँ पर नॉर्मल टू द कॉइल. कॉइल के नॉर्मल के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 60 डिग्री बना रहा है. कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है. तो यहाँ पर टॉर्क, जितना मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क लगेगा उतना ही हमको काउंटर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, नहीं तो वो रोटेट करने लग जाएगा और 0 डिग्री पे आ जाएगा. तो यहाँ पर टॉर्क जो होगा वो होगा NIAB साइन थीटा. ओके, टॉर्क क्या होगा? NIAB साइन थीटा. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो टॉर्क होगा n का वैल्यू यहाँ पर 30 गिवन है, I का वैल्यू यहाँ पर 6 एम्पियर गिवन है और एरिया जो होगा वो पाई r स्क्वायर होगा और r का वैल्यू यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है. मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा. B का वैल्यू यहाँ पर 1 टेस्ला है और साइन 30 होगा √3/2. साइन 30 कितना होगा? √3/2. इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू 30 इंटू 6 इंटू 64 इंटू पाई इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4 हमको मिलेगा. इसको पूरे को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास में आंसर आएगा 3.133 न्यूटन मीटर. ओके, ये टॉर्क हमारे पास में होगा. ठीक है, तो बड़ा इजी यहाँ पर केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं. इसी का बी पार्ट, ये ए पार्ट हमने सॉल्व किया है और हम बी पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं. यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला जो है वो है M क्रॉस B, या फिर आप लिख सकते हैं I इंटू A क्रॉस B. ओके, NI A क्रॉस B. यहाँ पर हमको एरिया का मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ में करना है. अब एरिया कैसा भी हो, वो स्क्वायर की हेल्प से आप फाइंड करें, वो सर्कल हो, वो किसी भी शेप का हो, हेक्सागोनल हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है, किसी भी शेप का एरिया हो सकता है. वो वायर कॉइल जो है वो किसी भी शेप की हो सकती है. उस पर यहाँ पर टॉर्क डिपेंड नहीं करेगा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कॉइल. इसी का आंसर यहाँ पर, यही आंसर है बी पार्ट का. वुड योर आंसर चेंज इफ सर्कुलर कॉइल ए वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सेम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोज द सेम एरिया. उतना ही इरेगुलर शेप का उतना ही एरिया अगर हम रखें, ओके, इरेगुलर शेप का अगर उतना ही एरिया हम रखें तो उस पर टॉर्क का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा. वो केवल एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है. तो आप यहाँ लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कॉइल. कॉइल के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा. थैंक यू वेरी मच.